हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है तो क्या आपको सर्जरी करवानी चाहिए या आईवीएफ कराना चाहिए। मेरा जवाब होगा कि आपको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है और आईवीएफ की भी ज़रूरत नहीं है। ट्यूब बंद यानी ये दो ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। और दूसरा, यदि उसमें हाइड्रोसल्पिंग्स है, आपकी नली में सूजन आई है, नली में इन्फेक्शन है, तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि सर्जरी से वो ट्यूब निकाल देनी पड़ेगी और फिर आपका आईवीएफ करेंगे। तो एक बार आप ट्यूब निकाल देंगे तो बार बार कितने आईवीएफ कराएंगे, क्योंकि आईवीएफ में ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 साइकिल में ही आपकी कंसीव हो ही जाएगा। यदि आप ट्यूब निकालने की गलती करेंगे, काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि मैडम मेरी हाइड्रोसल्पिंग्स थी, ट्यूब निकाल दी गई है, आईवीएफ 2-3 कराया है, अब नेचुरल प्लान करना चाहेंगे तो क्या पॉसिबल होगा। तो यदि हाइड्रोसल्पिंग्स में एक ट्यूब निकल गई है, दूसरी हेल्दी है, तो यदि आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी आप प्लान करना चाहेंगे तो पॉसिबल होगा। लेकिन दोनों ट्यूब निकाल दी गई है तो नेचुरल प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकेगी। तो यदि आपको हाइड्रोसल्पिंग्स है या फिर आपकी दोनों नली बंद है तो भी आपको सर्जरी की या आईवीएफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे। आपने हमारे चैनल को फॉलो किया होगा तो सक्सेस स्टोरी देखते रहेंगे। मेरे पास 40 से 50% केसेस तो ट्यूब के ही आते हैं और उसमें इतने सक्सेस रेट है कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में आराम से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो आप यदि होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो ना आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी में भी ऐसा नहीं है कि आपने सर्जरी कराई ट्यूब खोल ही दी। कितने सारे मेरे पास पेशेंट सर्जरी के बाद आते, सर्जरी करा ली, ट्यूब नहीं खुली, अब क्या करें मैम, अब आपकी दवाई से खुलेगी। तो जी हाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ अच्छे से काम करती है। 1 to 3 मंथ के बीच में आपकी दोनों नली भी बंद होगी तो भी खुल जाएगी और नेचुरल प्रेगनेंसी भी आप कंसीव कर लेंगे। तो आपको वहाँ पे किसी भी तरह की सर्जरी आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं होम्योपैथिक दवा ऐसा क्या करेगी कि वो ब्लॉकेज को खोल देगी। तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन मिरेक्युलस वर्क करती है। ब्लॉकेज चाहे कहीं भी हो, कॉर्नियल ब्लॉकेज हो या डिस्टल ब्लॉकेज हो या फिर आपका फीमोरियल ब्लॉकेज हो या हाइड्रोसल्पिंग्स हो, अच्छे से खुल ही जाती है। और हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, आप वहाँ से हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यहाँ हमारे पास मिलने आने तक की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब बंद क्यों हो जाती है। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि क्या ये बाय बर्थ होती है ट्यूब बंद होना, बर्थ डिफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। ट्यूब आपकी बाद में भी बंद होगी। कभी कभी आपकी एक प्रेगनेंसी रुकी होगी, उसके बाद बंद होगी। आपका अबॉर्शन हुआ होगा, उसके बाद ट्यूब बंद होने की, चाहे आपने डीएनसी कराई हो या टेबलेट ली होगी, एक बार प्रेगनेंसी रुकी उसके बाद ट्यूब बंद होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी लोग ऐसी गलती भी करते कि एक बार तो प्रेगनेंसी रुकी थी, अब मुझे ट्यूब टेस्ट की क्या ज़रूरत, ऐसा करके वो 1 या 2 साल ऐसे ही निकाल देते हैं दूसरी प्रेगनेंसी की राह में, कभी रुकेगी अभी रुकेगी, ट्यूब टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे ट्यूब बंद होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न होता है कि यदि आपको पास्ट में टीबी हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस, अब चाहे लंग की टीबी हुई हो या फिर अब्डोमेन की टीबी हुई हो या फिर आपको कहीं और, यदि आपकी टीबी हुई है तो आपको वहाँ पे ट्यूब बंद होने की चांसेस बढ़ जाते, एडेशंस अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो यदि पास्ट में टीबी है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे, अभी तक आपकी कंसीव नहीं हुई, तो पहले ट्यूब टेस्ट कराइए। तीसरा रीज़न रहता है यदि आपको बार बार इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही है तो आपकी ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली फीमोरियल ब्लॉकेज। और उसी तरह से यदि आपको कभी पास्ट में सर्जरी हुई थी, पेट की कोई भी सर्जरी आपने कराई हो, तो उसके बाद भी ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपको वहाँ पे और किसी भी तरह का इन्फेक्शन था, पेल्विक इन्फेक्शन हो, तो भी आपको वहाँ पे ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, यदि वहाँ पे आपको एडेशंस डेवलप हो गए हैं अंदर, कभी कभी क्या होता है कि असरमन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपकी बच्चेदानी में भी झाले जैसी रचना बन जाती है और आपकी वो एक्सटेंड होकर फैलोपियन ट्यूब में भी चली जाती है। यदि आपको एंडोमेट्राइटिस या एंडोमेट्रियोसिस है तो भी आपकी ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि आपको यदि सिस्ट है, यदि हम ऐसे आपको देसी लैंग्वेज में समझाते, यदि आपको ओवरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा है, ओवरियन सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, तो आपकी ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपको सिस्ट है तो ऐसा नहीं है कि सिस्ट के चलते ही आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, सिस्ट में ये भी कॉमन है कि आपकी ट्यूब बंद हो।
इसी तरह से यदि आपको फाइब्रोड है, अब वो फाइब्रोड यानी कि आपकी बच्चेदानी में गांठ का होना, अब वो फाइब्रोड वाली गांठ आपकी ट्यूब के ओरिजिन यानी कि जहाँ से ट्यूब चालू होती है वहीं पे आपका फाइब्रोड डेवलप हुआ तो ट्यूब बंद हो जाएगी। तो यदि आपको फाइब्रोड की दिक्कत है तो भी आपकी ट्यूब बंद हो सकती है। यदि आपको पास्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी नली बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरी एक ट्यूब निकल गई है, अब एक ही ट्यूब है तो उसमें मैं क्या नेचुरल कंसीव कर पाऊंगी? तो जी हाँ, आपकी ट्यूब एक ही काम करती है, एक महीने में एक ही ट्यूब काम करती है, यानी कि एक बार राइट में अंडा रिलीज होता है, एक महीने लेफ्ट में अंडा रिलीज होता है। बहुत ही रेयर वहाँ पे 1-2 महीना राइट 1-2 महीना लेफ्ट ऐसा होता है। तो जिस महीने जिस साइड से अंडा बनेगा उसी साइड की ट्यूब काम करेगी, यानी कि राइट में अंडा बना है तो राइट साइड की ट्यूब काम करेगी, लेफ्ट साइड में अंडा बना है तो लेफ्ट साइड की ट्यूब काम करेगी। तो अभी आपकी एक ही ट्यूब है, चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से निकल गई हो या फिर आपकी एक नली बंद है एक नली खुली है, तो वहाँ पे एक ही ट्यूब हो आपकी, तो आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल रुक सकती है, टाइम लगेगा। जिस भी साइड आपकी जिस साइड की ट्यूब है, यानी कि सपोज आपकी राइट साइड की नली अभी है या आपकी लेफ्ट है, तो राइट साइड की नली आपकी है तो जिस महीने राइट साइड में अंडा बनेगा उसी महीने आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। फिर लेफ्ट में अंडा बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी उस महीने। तो आपका टाइम ज़्यादा हो सकता है, किसी को 6 महीना लगेगा तो आपको 1 महीना लगेगा उसी प्रेगनेंसी कंसीव करने में, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन नेचुरल कर सकते हैं। एक्टोपिक आगे हुई या एक ट्यूब निकल गई है तो IVF ही दूसरा रास्ता, ऐसा नहीं है। आप एक ट्यूब के ऊपर भी नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि आपकी ट्यूब बंद है तो कहाँ से वो बंद हो सकती है, तो देखो हम आपको समझाए कि ये यहाँ पे यूट्रस, यहाँ पे बच्चेदानी है, तो बच्चेदानी के पास से जहाँ से ट्यूब चालू होती है उसका कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्नियल ब्लॉकेज होता है यदि वहाँ से ट्यूब बंद है तो। यदि बीच में से कहीं बंद हो गए, कहीं बंद होने के चांसेस कब होते हैं? यदि आपको एडिशंस डेवलप हो जाते हैं। यदि बीच में से कहीं आपकी नली बंद है तो उसको एम्पुलरी ब्लॉकेज या डिस्टल ब्लॉकेज बोलते हैं। यदि आपकी यहाँ पे फिम्ब्रिया, ये फिम्ब्रियल पार्ट क्या होता है? ओवरी के पास में, वो क्या काम करता है? आपके अंडे को, जैसे आपका ओव्यूलेशन होता है, अंडा बाहर होता है, वो फिम्ब्रिया होता है, वो अब इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, वो आपकी ओवम को यानी कि आपके अंडे को फेलोपियन ट्यूब में लाने का काम करेगा, तो ये फिम्ब्रियल ब्लॉकेज होगा। मोस्ट कॉमन दो है ये, फिम्ब्रियल ब्लॉकेज और कॉर्नियल ब्लॉकेज। तो इस तरह से यदि आपको कहीं से भी ब्लॉकेज है, एक में कॉर्नियल है, दूसरे में फिम्ब्रियल है, एक में डिस्टल है, दूसरे में कॉर्नियल है, किसी भी तरह से ब्लॉकेज हो, हर एक के लिए होम्योपैथी दवाई है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, सर्जरी की या IVF की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। सक्सेस रेट वहाँ पे 100% है, तो आप होम्योपैथी ट्राई अच्छे से कीजिए, IVF में या सर्जरी में मत जाइए। और यदि वहाँ पे आपको उसी भी तरह की और दिक्कत है, जैसे AMH कम है या आपको PCOD है या हस्बैंड के रिपोर्ट में कोई दिक्कत है या फिर अंडे नहीं बन रहे और भी दिक्कत हो, तो पैरेलल सबके साथ में ट्रीटमेंट होगी, यानी कि ट्यूब भी बंद है दूसरी भी दिक्कत है तो दोनों के साथ में ट्रीटमेंट होके आप उसी महीने से प्लान कर पाएंगे। तो होम्योपैथी मेडिसिन उन सबके लिए बेस्ट रहती है। और इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे बताया था, आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, हमसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पे उतना ही मैसेज करना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ट्यूब बंद हो तो बहुत सारे पेशेंट बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हैं, सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेल दिस हैप्पी बाय।